हैं ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां नवग्रह पीठ की कलश यात्रा में भगदड़ मची। भगदड़ में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, कई घायल हुए हैं। नवग्रह मंदिर में हो रही थी प्राण प्रतिष्ठा। नरोत्तम मिश्रा प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी यहां पर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जहां पर महिलाएं इकट्ठी हुई थी, उन्हें कलश लेकर बाहर निकलना था, वहां का गेट नहीं खोला गया, जिसके चलते भगदड़ मच गई। और इस भगदड़ में लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक छोटी बच्ची भी है घायलों में। और उसके बाद वहां पर हंगामा भी देखने को मिला। ये देखिए तस्वीरें, काफी भीड़ वहां पर महिलाओं की इकट्ठी थी। आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कलश यात्रा वहां पर निकाली जा रही थी, और इस कलश यात्रा के दौरान ही जब महिलाओं की भीड़ इकट्ठा हुई ग्वालियर में, तो इस भीड़ में भगदड़ मची, क्योंकि गेट नहीं खुले थे जहां से महिलाओं को कलश लेकर निकलना था। और इसी दौरान ये भगदड़ मची, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए। तो नवग्रह मंदिर में बड़ा हादसा, तस्वीरें आप देख रहे हैं। कलश यात्रा में भगदड़ मची, एक महिला की मौत हो गई, कई महिलाएं घायल हुई हैं। उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। कलश यात्रा के दौरान यह हंगामा देखने को मिला। ग्वालियर में दरअसल नवग्रह पीठ की कलश यात्रा में ये भगदड़ मची थी। इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, कई महिलाएं घायल हुई हैं, जिनमें एक बच्ची भी है। नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा, 20 फरवरी तक। पहला दिन आज था, कलश यात्रा निकाली जा रही थी। नरोत्तम मिश्रा इसका आयोजन उन्होंने कराया है, और प्राण प्रतिष्ठा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर सामने आई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इधर बोल यार, क्या हुआ है? भीड़ भड़ाके में बेटी एकदम घबरा गई वो। अच्छा, इसमें घायल क्या लोग हैं यहाँ पे? घायल जो 3-4 लोग दिख रहे हैं। 3-4 घायल है, एक की डेथ है। हाँ? एक मर गई क्या? मैं तो अभी आज जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं। डीएम डबरा में जहाँ से ये कलश यात्रा आरंभ होनी थी, वहाँ कलश वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। और इसी कलश वितरण कार्यक्रम के दौरान एक महिला श्रीमती रति साहू, जिनकी आयु लगभग 65 साल है, ये हादसे में इनकी मृत्यु हो गई है, और इन्हें अस्पताल डबरा ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया है। वहाँ जो अधिकारी हमारे लगे व्यवस्था में, उन्होंने बताया कि 2 ट्रैक्टर के माध्यम से जो कलश वितरण वहाँ नवग्रह मंदिर के जो आप कलश यात्रा उसके संदर्भ में चल रहा था, तो उसमें अचानक जो एक गेट है उससे कुछ जो है महिलाएं उनको एंट्री दे दी गई, जिससे एक स्कफल यानी जिसको बोलते हैं कि एक समूह बड़ा बन गया है। उसमें आपस में मतलब जो धक्का मुक्की हुई, तो उसमें कलावती बाथम नाम की महिला बता रहे हैं, 60 ईयर्स की, उसकी डेथ हुई है। और बाकी यहाँ पर जो है एक महिला भी एडमिट हुई है, और वो स्टेबल हो रही हैं, उनको इलाज दिया जा रहा है। और बाकी एक महिला और एक बच्ची हैं, इनको एपिल अस्पताल में एडमिट कराया गया है, इतना अभी इंफॉर्मेशन है। और बाकी 4 जो महिलाएं हैं उनको सामान्य नेचर की चोटें हैं, तो वो डबरा अस्पताल में उनको प्राथमिक ट्रीटमेंट दे दिया गया। तो देखिए, नवग्रह पीठ की कलश यात्रा थी, जिसमें भगदड़ मची है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब महिलाएं वहां पर इकट्ठा हुई थी, और 3 तस्वीरें कलश यात्रा से अब पहले ही वहां पर भगदड़ मच गई। दूसरी तस्वीर भगदड़ के बाद जब एक महिला की मौत हो गई, कुछ महिलाएं घायल हुई, अस्पताल में रोते विलाप करते हुए महिला के परिजन और घायलों के परिवार वाले वहां पर पहुंचे थे। और देखिए तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो घायल हुई थी इस भगदड़ में महिला, जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। एक बच्ची भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवग्रह पीठ की कलश यात्रा, जिसमें भगदड़ मची, और इसी भगदड़ में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जिले के डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ का प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसमें तमाम जो यहाँ के मालूम महिलाएं हैं, वो कलश यात्रा निकल रही है। तकरीबन 30,000 महिलाएं कलश यात्रा में निकल चुकी हैं। और यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के दौरान एक हादसा हुआ है, जिसमें तकरीबन 5 से 6 महिलाएं घायल हुई, एक महिला की मौत हुई है। पूर्व में ही यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने ये कहा था कि बुजुर्ग महिलाएं लिखी है इस कार्यक्रम में शामिल ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं इस अपने धर्म स्वभाव के कारण इस कलश यात्रा में शामिल हुई, और हादसा हुआ है। आपको बताते हैं कि यह 10 फरवरी से 20 फरवरी तक का आयोजन है। इसमें प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन कुछ चूक के कारण यह हादसा हुआ है। इसमें पहले दिन जो कलश यात्रा के कल प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, वो 3 दिन की दिवसीय कथा करेंगे। उसके बाद विश्वास, डॉक्टर विश्वास
वो अपनी कथा राम कथा करेंगे, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री की कथा होगी। जानते हैं क्या है पूरा आयोजन? क्या आयोजन है? 10 तारीख से 20 तारीख को कथा वाचन हुआ। एक दिन हमारे मिश्रा जी हैं, 3 दिन बाद कुमार विश्वास और बागेश्वर महाराज जी आने वाले हैं। आज इसका प्रथम दिवस है। आज जो है कलश यात्रा, आप देखें अपार भीड़, कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतनी भीड़ आ जाएगी। आप देखेंगे कितनी बढ़िया यात्रा निकल रही है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं? सुबह के टाइम में क्या हुआ है, एकदम भीड़ आ गई तो थोड़ी सी व्यवस्था थोड़ी सी खराब हो गई थी। अब आप सुचारू रूप से चल रही है। मैंने तो आज पहली बार इतनी कलश यात्रा बड़ी देखी है। मैं यहाँ 2 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, अभी छोरी नहीं मिल रहा है, निकलती जा रही है महिलाएं, निकलती जा रही है। करीब 50-60 हज़ार महिलाएं अभी निकल चुकी है और निकलती ही जा रही है। आपको बता दें यह जो पूर्व गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनका कहना है कि देश का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्वालियर जिले के डबरा में यही की वजह से जो प्रचार प्रसार हुआ है, तो जो धर्मालु महिला है वो यहाँ से शामिल हुई और कलश यात्रा में शामिल होने के बाद हादसा हुआ। लेकिन अभी तत्काल में देखने को मिल रहा है कि जो महिला है शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन स्थल तक पहुँच रही है। मनोज गोस्वामी, NDTV डबरा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ देवश्री बाली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रॉमा सेंटर से। देवश्री, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, घायल महिलाओं को वहां पर भर्ती कराया गया है, फिलहाल वहां से क्या ताजा अपडेट, क्या ताजा जानकारी आप तक पहुंच रही है? जिनकी हालत गंभीर थी, फिलहाल क्या स्थिति उनकी है? देखो ज्योति, 2 घायल वहां से आए हैं। एक बच्ची आई है जिसकी हालत सीरियस है और उसको यहाँ एक निजी अस्पताल में एप्पल करके हॉस्पिटल है, वहां भर्ती कराया गया है। एक और महिला जो आई है वो हम ट्रॉमा सेंटर जहां मौजूद हैं वहां उसको भर्ती कराया गया, उसकी भी हालत गंभीर है। पुलिस प्रशासन के सभी लोग मौजूद हैं। उसकी हालत को लेकर हम डॉक्टर सुधीर सक्सेना साहब से बात करते हैं, जो उसका उपचार देख रहे हैं, सुपरिंटेंडेंट हैं हॉस्पिटल के। उन्हीं से पूछे, डॉक्टर कौन पेशेंट आया है, क्या स्थिति है? एक महिला पेशेंट आई है जो अभी वर्तमान में बेहोश है और उनकी जांचें कराई जा रही हैं और संभवतः उनको जो भी जांचों में निकल के आएगा उस हिसाब से सतत निगरानी रखे हुए हैं और हमारी पूरी चिकित्सक जो टीम है वो उनका लगातार उनको नजर रखते उनको अच्छी चिकित्सा इलाज मुहैया कराएंगे। अरे डॉक्टर साहब, क्या दिक्कत क्या है? उनको सांस लेने में दिक्कत? अभी उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, उनको थोड़ा बेहोशी की स्थिति बनी हुई है, तो जैसे जैसे जांचें आएंगी तो और बेहतर हम बता पाएंगे कैसे। बिल्कुल, तो देखिए डॉक्टर साहब का यही कहना है कि उनको सांस लेने में दिक्कत है, अभी बेहोशी की स्थिति भी है और जांचें कराई गई हैं। जांचों की रिपोर्ट जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे उपचार और आगे बढ़ेगा। स्टेबल स्थिति है। और जो बच्ची है जो लगभग काफी छोटी है, 12-14 साल की, उसको एप्पल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां उसकी हालत अभी भी सीरियस बनी हुई है और वहां भी उसका उपचार चल रहा है। जी। अब देवश्री माली, एक बार हम ना ताज़ा आंकड़ा भी आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो संख्या है उसमें कहा यह भी जा रहा है कि कुछ और महिलाएं भी थी जो घायल थी, जिनको लाया गया है।